सो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना और इसका नेक्स्ट एपिसोड अभी थोड़ी देर में ही आने वाला है। सो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो लीफी थी उसने कहा था कि उसकी बहन फंसी हुई है तो उसे बचाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर मो थे वो उसी तरफ जाने लगते हैं लीफी की बहन लिन को बचाने के लिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जो मिस जियो जिनके मास्टर थे वो लीजियान और लिन के सामने ही थे, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जिन और जियो जिन अपने मास्टर की तरफ आने लगते हैं और वो अपनी पूरी स्पीड में मास्टर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी जियो जिन तभी उड़ते हुए लीजियान के सामने से निकलती है और जब लीजियान उसको देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये उसी की बहन है। और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उसे देखकर पहचान गया होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो डायरेक्ट अपने मास्टर के पास पहुंच जाती है और वो मास्टर के पास जाकर ही रुकती है। तभी जो जियो जिन होती है वो अपने मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। और जिन भी मास्टर से यही सब पूछने लगता है, क्योंकि जो वो ब्लड हैंड था उसने उन्हें काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था। जिसके बाद मास्टर कहने लगते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो उन दोनों को ही बताने लगते हैं जो इस ब्लड हैंड के हाथ में एक बॉक्स दिख रहा है तुमको, उस बॉक्स को ही मैं ढूंढ रहा था और आखिरकार वो आज हमें मिल ही गया। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस बॉक्स को जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी बाहर आ रही थी। जिसके बाद मास्टर कहने लगते हैं कि इसे किसी भी हाल में मुझे लेना ही होगा क्योंकि मुझे चाहिए ये। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीटूमो और बाकी सारे मास्टर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं ये लोग भी यहीं पर लैंड करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लीजियान को देखते हैं। जो लीजियान होता है वो भी इन लोगों को देखने लगता है और उन्हें देखकर लीजियान को समझ में आ गया था कि अब उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जिसके बाद जो लीफी थी वो बोलने लगती है कि जियोजिन क्या हुआ, तुम हमें बता सकती हो इन सब चीज़ों के बारे में, यहाँ पर ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होने लगे और तभी ये जो हैंड है ये बाहर आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं तभी जो जियोजिन और जिनके मास्टर थे वो वहाँ पर ओल्ड मास्टर से पूछने लगते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं किंगझाव एकेडमी का वाइस डीन हूँ और मेरा नाम लिन है, मैं किंगझाव एकेडमी से यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो पूछने लगते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद हम देखते हैं जो जिनके मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप लोग किंगझाव एकेडमी से हो इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हो, ये हम लोगों का मामला है, हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे। जिसके बाद जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम कितने ज़्यादा घमंडी हो, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से हमें जाने को कहने की। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो बोलने लगता है यहाँ पर पूरे गुस्से में कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से इस तरीके से बात करने की। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी जेब से एक टैबलेट को निकालता है और कहने लगता है कि मेरे मास्टर कियान क्विन मैंसन के एक सदस्य हैं। जिस पर हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या आप कियान क्विन एकेडमी के सदस्य हैं, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आपका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलने लगती है कि आप कियान क्विन एकेडमी से हैं इसीलिए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे किंगझाव एकेडमी में और आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो सीटूमो होते हैं वो कहने लगते हैं मैं सीटूमो हूँ सीटू पैलेस से और जिस ओल्ड लेडी को आप देख रहे हैं ये जियान पैलेस से है और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि आप कियान क्विन मैंसन से होने के बाद यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ। जिस पर हम देख पाते हैं जो वो ओल्ड मास्टर होते हैं यानी कि जिनके मास्टर वो बोलने लगते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ लेने आया हूँ जो मुझे यहीं पर मिल सकती है। और तभी हम देखते हैं वो उस ब्लड हैंड की तरफ इशारा कर रहे थे, तभी वो देख लेते हैं कि एक बंदा उस ब्लड हैंड पर चढ़ रहा है और वो और कोई नहीं लीजियान था। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर जाने की। और वो लीजियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी जो लीजियान होता है वो वहाँ पर उन्हें आंसर देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं जा रहा हूँ,
मुझे बस ऊपर जाकर देखना है कि उस बॉक्स में क्या है ऐसा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो सोचने लगता है कि इस डेविल हैंड के ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इस मास्टर से रिलेटेड है, वरना ये मेरे चढ़ने पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। तभी लीजियान हमें बताता है जो ऊपर बॉक्स रखा हुआ है उस बॉक्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर उसके पास अभी ये मास्क नहीं होता, ये डीमन मास्क, तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि कोई हेवनली रेलम का वॉरियर भी इसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी लीजियन बोलने लगता है कि मेरे आसपास जितना भी ईविल ऑरा है उसको मेरा मास्क एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिस वजह से मेरी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जा रही है। जिसके बाद जो लीजियन होता है वो वापस से आगे चढ़ने लगता है और कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि इतना ज़्यादा ईविल ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है, उन ब्लड स्टोन से भी ज़्यादा। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो लीजियन को रोकने के लिए उसी तरफ जाने लगता है और बोलता है कि तुम वहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर जैसे ही आता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा प्रेशर उसके ऊपर पड़ने लगता है, जिस वजह से वो ऊपर नहीं जा पाता और नीचे गिरने लगता है और हम देख पाते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने आप को संभाल लेता है नीचे गिरने से, वरना उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर बोलने लगता है कि पहले तो यहाँ पर ग्रेविटी का बहुत बड़ा प्रेशर है और उसके बाद यहाँ पर ये इविल ऑरा हमको ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो आश्रमों होते हैं वो कहने लगते हैं ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, इसीलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और इसके बाद वो अपने सभी साथियों को कहने लगते हैं कि चलो जल्दी हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसके बाद उसके सभी साथी उसी तरफ जाने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि जब वो उसमें ऊपर जाने लगते हैं तो उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर और उन ईविल एनर्जीज का प्रेशर पड़ने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और वो भी नीचे गिर जाते हैं। और हम देख पाते हैं वो लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं और बाकी सब लोग अपने आप को नहीं बचा पाते क्योंकि उनकी एनर्जी पावर बहुत ज़्यादा कम थी। जिसके बाद जो ओल्ड लेडी थी वो वहाँ पर सभी से कहने लगती है कि जो ये ग्रेविटी प्रेशर है ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो ईविल एनर्जीज़ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। जिस पर जो लिनफी होती है वो अपनी बहन लिन से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई ज़्यादा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद जो लिनफी होती है वो कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो C2 है वो इन सारे ईविल एनर्जीज़ के ऑरा को अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लिन होती है वो वहाँ पर अपने आइस गॉड के डोमेन का यूज़ करने लगती है, जिस वजह से वो ईविल एनर्जीज उसे परेशान ना करें। इसके बाद वो अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को लगा देती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि मैं भी इसे कर सकती हूँ। जिसके बाद वो ऊपर चढ़ने लगती है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लीजियान को देखते हैं। जो लीजियान होता है उसे बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है अब उस हैंड के ऊपर चढ़ने में, और लेकिन फिर भी वो उसमें चढ़ता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो ऊपर पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि जो ये इविल स्पिरिट हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, मैं इन्हें नहीं संभाल सकता, चाहे मेरे पास ये डीमन मास्क ही क्यों ना हो। और लीजियन बोलने लगता है उस बॉक्स तक मेरा पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, अब मैं इतनी सारी इविल एनर्जीज़ को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जिन होता है वो अभी भी इसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और हम देख पाते हैं जो इविल एनर्जीज़ होती हैं वो धीरे धीरे उसको भी वापस से अपने कंट्रोल में लेने लगती हैं, जिस वजह से अब उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जिन बोलता है कि सही में ये डिमोनिक ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर मेरे अलावा कोई नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पर होता तो इस डोमेन को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता और वो अभी तक मर चुका होता, क्योंकि ये डोमेन काफ़ी ज़्यादा डेडली और काफ़ी ज़्यादा ईविल है, इसे मैं भी नहीं संभाल पा रहा। और अगर नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पे होता तो 90% चांसेस होते कि वो यहाँ पर मर जाता, क्योंकि इस ईविल ऑरा को मैं भी नहीं संभाल पा रहा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई हेवनली रेलम का कल्टीवेटर भी इसे नहीं संभाल पाएगा। जिस पर हम देखते हैं जो मिस जियोजिन होती हैं वो मास्टर से कहने लगती हैं कि मास्टर ब्रदर जिन वहाँ पर नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए मुझे अब उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर जाना चाहिए, तो आप मुझे भेज दीजिए वहाँ पर ताकि मैं ब्रदर जिन की मदद कर सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो जियोजिन से कहने लगते हैं कि चाहे वो ट्रेजर मुझे मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं भेज सकता, क्योंकि जियोजिन वहाँ पर जाने पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और मास्टर यहाँ पर जियोजिन से ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम उस बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम मेरी एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो और मैं तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं खो सकता। और मास्टर यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि उस बॉक्स को अगर जिन नहीं ला पाया
तो भी अगर कोई भी उस बॉक्स को हासिल करेगा उसे यहाँ से मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इन सब बातों के बारे में, मैं उन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर मो और वो ओल्ड लेडी एक साथ चल रहे थे उस ब्लड हैंड पर, और हमें ये पता चलता है कि उन्हें भी उस ब्लड हैंड पर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड लेडी होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि मास्टर मो, चाहे हमारे पास कितनी ही हाई लेवल की कल्टीवेशन हो, हम इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते और ज़्यादा। जिस पर मास्टर मो कहने लगते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि अब मैं भी इससे ज़्यादा प्रेशर को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अभी भी उस माउंटेन के ऊपर चढ़ते रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कियान क्यून पवेलियन को वो चीज़ मिल जाए जो वो पाना चाहते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं जो ओल्ड लेडी होती है वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि सही कह रहे हो तुम, क्योंकि कियान क्यून हवेली बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है और हम उससे उलझ नहीं सकते और उसे ये चीज़ दे भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई तो वो सही में यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर सीटुमो होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हम एक तरीके से बॉक्स को आसानी से ला सकते हैं अगर लिन वहाँ जाने की कोशिश करे, क्योंकि एक तो उसके पास आइस गॉड की पावर है और दूसरी वो स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर मो कहने लगते हैं कि वैसे भी हमें पता लगाना होगा उस बॉक्स के अंदर क्या है जिसे वो मास्टर लेना चाहते हैं, उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो कोई मामूली ट्रेजर हुआ तो हम उनको दे देंगे, क्योंकि हमें भी पता है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर हुआ तो हम लोग उनको नहीं देंगे, क्योंकि अगर उनके पास वो ट्रेजर आ गया तो वो ज़रूर C2 पैलेस को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं मास्टर मो और ओल्ड लेडी के सामने से सेलिन आगे बढ़ने लगती है, और हमें पता है उसकी स्वॉर्ड पावर और उसके गॉडली डोमेन की वजह से वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पा रही है यहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मास्टर मो होते हैं वो वहाँ पर इनसे कहने लगते हैं कि अब पूरा C2 पैलेस तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है, तुम बस उस बॉक्स को यहाँ पर ले आओ। और वो उससे कहने लगते हैं तुम इसे काम को जल्दी कर दो, क्योंकि अगर वो ओल्ड मास्टर हमें रोकने आएगा तो अब हमारे पास भी ज़्यादा पावर नहीं बची है कि हम उसे रोक सकें, तो अब तुम्हें इस काम को जल्दी करना होगा। और इस काम को जल्दी करने का नाम सुनकर हम देखते हैं जो लिन होती है वो अपनी फुल स्पीड का यूज़ करने लगती है उस तरफ बढ़ने के लिए, और वो अपने गॉडली डोमेन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है, और हम देखते हैं उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत जल्दी ही वहाँ पर टॉप पर पहुँच जाती है। और गाइस हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी स्पीड और पावर काफ़ी ज़्यादा थी, तभी वो एक जगह पर झुक जाती है और वो बोलती है कि अब तो मेरा गॉडली डोमेन और मेरी स्वॉर्ड पावर भी काम नहीं आ रही, क्योंकि ये जो ईविल एनर्जी थी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। जिसके बाद वो लीजियान को आगे बढ़ता हुआ देखती है तो वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि C2 वो बॉक्स C2 पैलेस का है, इसीलिए तुम उस बॉक्स को हमें दे दो, वरना तुम अगर उस बॉक्स को लेने की कोशिश करोगे तो मैं ही नहीं हूँ तुम्हें यहाँ पर मारने वाली, तुम्हें बाकी सब लोग भी मार देंगे। जिस पर हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो पलट कर देखता है और बोलता है तुम्हारी हालत नहीं है मुझे मारने के लिए काफ़ी, और तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो वो लोग मिलकर भी मुझे मार पाएंगे। और लीजियान बोलने लगता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दो, जिसके बाद तुम्हारी पावर रिकवर हो जाएगी। और लीजियान बोलने लगता है तुम लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, और वो बताता है कि ये सारी जितनी भी यहाँ पर इविल स्पिरिट है यही खजाना है। और हम देख पाते हैं लिन को भी जो लीजियान था उसकी बात समझ में आ जाती है, और इसके बाद वो कहने लगती है C2 सही कह रहा है। जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और वो बोलने लगती है मैं आगे तो नहीं बढ़ सकती, इसीलिए मुझे कल्टीवेशन कर कर अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, और मैंने जितनी पावर अभी तक खर्च कर दी है उनको रिकवर करना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जिन को देखते हैं जो जिन होता है वो उस हैंड के ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, और हम देख पाते हैं इस समय उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और जैसे ही वो नीचे आता है वो बोलने लगता है कि मास्टर वहाँ पर इविल स्पिरिट की पावर काफ़ी ज़्यादा है जिसे मैं नहीं संभाल सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही नीचे आता है और अपने बोलने को बंद करता है तो उसके मुँह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज़ मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसीलिए। तो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट पार्ट अभी आने वाला है थोड़ी देर में। ओके बाय गाइस।